बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम बढ़ाना को राज्य मंत्री का ओहदा मिलना स्वागत योग्य है। सुरेश टांक और पलाड़ा परिवार की भाजपा वापसी लोकसभा चुनाव में तय करेगी भाजपा की जीत। बाघावास और ज्ञान सारस्वत की वापसी भी जरूरी है। अजमेर की राजनीति प्रसूता है, रोज नए प्रसंग पैदा हो रहे हैं। गुर्जर नेता ओम बढ़ाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी राज्य मंत्री का दर्जा। यह सम्मान उनके लिए ही नहीं, अजमेर जिले के लिए भी गर्व की बात है। बढ़ाना भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलने से गुर्जर समाज में भाजपा का प्रभाव बढ़ेगा, यह मानकर चला जा रहा है। जमीन से जुड़े बढ़ाना का कद अचानक ऊंचा हो गया है। यहाँ बता दूं कि बढ़ाना नसीराबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे और रामस्वरूप को टिकट दिए जाने के बाद से नाराज चल रहे थे। अच्छा हुआ उनकी नाराजगी विद्रोह की जगह सब्र में तब्दील हो गई, वरना पार्टी से उनको यह सम्मान नहीं मिलता। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश टांक और प्रमुख समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा को भाजपा ने पुनः अपने से जोड़कर लोगों की प्रतीक्षा खत्म कर दी। पलाड़ा जी के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा और उनके पुत्र शिवराज सिंह को भी पार्टी ने पुनः भाजपा में ले लिया है। श्रीमती पलाड़ा वर्तमान में अजमेर की लोकप्रिय जिला प्रमुख हैं। सुरेश टांक निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बन गए थे और इस बार फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर 85,000 मत प्राप्त किए। भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार भागीरथ चौधरी को उन्होंने कुछ हजारों में ही समेट कर रख दिया। टांक जमीन से जुड़े ऐसे नेता हैं जिनके पास अपना कोई जातीय आधार नहीं, सभी जातियों के समर्थन से उनका अपने क्षेत्र में दबदबा है। इसका लाभ निश्चित रूप से इस बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा को मिलेगा। दूसरी तरफ पलाड़ा भी लोकप्रिय और निर्भीक नेता हैं। दबंग होने का भले ही उनको नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन पलाड़ा अपने फैसले खुद लेते हैं, नुकसान फायदे नहीं देखते। यदि झुकना उनकी फितरत में होता तो आज वे कई स्थापित राजपूत नेताओं से कहीं आगे होते। शेर होने की फितरत से ही उनको कई बार सवा शेरों से लड़ना पड़ा। खैर, अब जब वे पार्टी में ले ही लिए गए हैं तो अजमेर और राजसमंद इलाके में भाजपा को एक दबंग नेता मिल गया है। बल्कि यूँ कहें तो वे राजसमंद से पार्टी के सशक्त दावेदार भी हो सकते हैं। अजमेर से जुड़े ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में इंदर सिंह बाघावास को भी भाजपा में लिया जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों उनको अब तक नहीं लिया गया है, जबकि उन्होंने तो भाजपा के संस्कारों को साथ रखकर ही पिछला चुनाव लड़ा था। उन्होंने तो मोदी और संघ की विचारधारा का समर्थन करते हुए 40,000 से ज़्यादा मत प्राप्त किए। लोकसभा चुनाव में उनका पार्टी में आना बहुत ज़रूरी लग रहा है। उम्मीद है उनको भी पार्टी में शीघ्र ज्वाइन करवा लिया जाएगा। इसके अलावा अजमेर उत्तर से बागी होकर चुनाव लड़े ज्ञान सारस्वत को भी पार्टी यदि वापस ले ले तो लोकसभा चुनाव में उसे मजबूती मिल सकती है। दोस्तों, जब पार्टी आला कमान की सोच ये है कि पार्टी से बाहर हुए किसी भी नेता के पास यदि 10 वोट भी हैं तो उन्हें चुनाव से पूर्व पार्टी में लिया जाए, तो अभी कई छोटे मोटे नेताओं का पार्टी में आना तय है। मेरा भी मानना है कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह भाजपा बागी नेताओं के लिए दरवाजे खोल रही है, उसके मद्देनजर पार्टी को अपनी ही पार्टी का हिस्सा रहे नेताओं को भी मूलधारा से जोड़ना चाहिए। कम से कम कांग्रेस के नेताओं से तो उनका होना ज़्यादा ज़रूरी है। आज इतना ही, धन्यवाद।